हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चर के बारे में। चर क्या होता है? चर जो होता है एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, जो अल्फ़ाबेट होता है अंग्रेजी वर्णमाला में ए टू जेड जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक। और उसके बाद में क्या होते हैं आपके अचर पद। अचर क्या होता है? जो भी नंबर्स होते हैं 1 2 √3 -4 11/4, इस प्रकार से जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं सारे कौन से होते हैं? आपके अचर पद। अब ये चर पद और अचर पद, इनके बीच में संक्रियाएं होती है। संक्रियाएं क्या होती है? संक्रिया उसे कहते हैं प्लस माइनस गुणा भाग। ये जो चार चीज़ें होती हैं इनको क्या बोलते हैं? हम संक्रियाएं बोलते हैं। जैसे हम x में प्लस को 1 कर देंगे, x को 2 से गुणा कर देंगे, x में 2 से भाग दे देंगे, √3 को जोड़ देंगे, √3 को घटा देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको क्या बोलते हैं? संक्रियाएं बोलते हैं। इनके संक्रियाओं से जो चीज़ बनती है, जैसे क्या लिखा, मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया 2x 7x + 4 5x - 3 7y² प्लस में 8y प्लस में 1/x 3y प्लस में z/x। तो ये जो चल रहा है गुणा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें गुणा करके 4 जोड़ दिया, 5 से गुणा करके 3 घटा दिया, 7y का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे धन प्लस 8y प्लस में 1/x कर दिया, 3y प्लस में z में 8 से भाग दे दिया। क्लियर? तो ये जो सब होता है इसको क्या बोलते हैं हम? बीजीय व्यंजक हैं। यही सारे क्या हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक के बाद क्या आता है? बहुपद। क्या आएगा? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? इसमें एक पद हो या एक से ज़्यादा पद हो, लेकिन उसमें जो चर होता है, जो चर है, चर की जो घात है वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्णांक। बीजीय व्यंजक के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, चर और अचर को किसी भी टाइप से लिख दियो, सब कायम आएगा, आपका बीजीय व्यंजक में आ जाएंगे। लेकिन जो बहुपद है, बहुपद के लिए कंडीशन क्या है? जो आपका चर है XYZ चर है, चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। चर की घात कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे x की घात कितनी है? 1। x की घात 1, तो ये आपका बहुपद है, एक पद का बहुपद है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1, ये 2 पद का बहुपद है। x की घात 1, ये भी 2 पद का बहुपद, 1 और 1 2 पद है इसमें। यहाँ पे y की घात 2 है। ठीक, बहुत बढ़िया। y घात कितनी है? 1 है। लेकिन यहाँ पे जो x है, x की घात कितनी है? जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये जो x है, x की घात ऊपर इसको लेके जाएंगे तो x की घात क्या बन जाएगी? माइनस। और ये जो इसकी घात जब ये माइनस आएगी तो ये आपकी पूर्णांक नहीं है ना? ठीक है, नहीं, पूर्ण संख्या। ठीक, यहाँ पे भी आप जब देखेंगे तो जो 3y है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये पूर्णांक है आपका। ठीक, लेकिन z/y, यहाँ पे जो z इसकी भी वैल्यू, इसकी घात जो 1 है, लेकिन यहाँ पे x की घात 1 है कि ये ऊपर जाएगा तो x की घात क्या बन जाएगा? -1। तो इसके कारण में ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए 2 ही कंडीशन होती है। जो आपके चर पद है, चर पद की जो घात है वो क्या होना चाहिए? आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बहुपद क्या हो जाएगा आपका? जैसे 2x² प्लस में 5y प्लस 7z³, इसको क्या कहेंगे हम? बहुपद कहेंगे। अच्छा, ये जो बहुपद है इसमें कितने चर पद है? आप देखेंगे x² y z, तो 1 2
तीन इसमें चर है, तो ये 3 चर का बहुपद है। इसमें जो चर है उसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये 3 चर का बहुपद है और अधिकतम घात इसकी 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद है। क्लियर। इसी टाइप से अगर देख लेंगे एक और हम 3x² माइनस का 7y प्लस में x की घात 4। ठीक, ये कितने पद का बहुपद है? 1 2 3 पद का बहुपद है। ठीक, इसमें कितने चर का बहुपद है? 1 और 2, यहाँ भी x है ना, तो 1 और 1 2, 2 चर का बहुपद है। कितनी घात का बहुपद है? तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 4, तो ये 4 घात का बहुपद है। क्लियर है। अच्छा, अब बहुपद और समीकरण में बस एक ही डिफरेंस होता है कि बहुपद में बराबरी से जीरो नहीं लिखते हैं। ठीक, जैसे इसका जो व्यापक रूप होता है बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। जब इसके हम बराबरी से क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमको इसी के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किस टाइप से होते हैं। ठीक है, समीकरण क्या होगा? जब भी किसी भी बहुपद के बराबरी से क्या लिख देंगे हम? 0 लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? आपका समीकरण बन जाएगा। अगर यहाँ पे ये 0 नहीं होता, ये 0 नहीं है, तब ये क्या है? बहुपद है। जब बराबरी से क्या आ गया? 0 आ गया, तब ये क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। ठीक, अब समीकरण कई प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आपका रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अच्छा, हमें जो समीकरण पढ़ना है इस चैप्टर में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हमें जो समीकरण होता है उसके बारे में जानकारी भी चाहिए। ठीक, तो जो रैखिक समीकरण होता है वो जनरल फॉर्म जो उसका व्यापक रूप होता है वो ax प्लस बी के रूप का होता है। ax b प्लस बी बराबर नहीं है, बराबर इजिकल टू 0, जहाँ पे a बराबर नहीं है किसके? 0 के। एग्जाम्पल में क्या लिख दिया? 7x प्लस 4 इजिकल टू 0। दूसरा लिख दिया 3x प्लस में 4 इजिकल टू 0। 5x माइनस 7 इजिकल टू 0। तो ये जो तीनों इस एग्जाम्पल एक आए के हैं रैखिक समीकरण के। रैखिक समीकरण में क्या होता है? जो चर होगा, चर की अधिकतम घात कितनी चाहिए? 1 चाहिए। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे भी x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे भी x की अधिकतम घात 1 है। अच्छा, बराबरी से 0 ही होगा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे क्या लिख दिया मैंने? 3x इजिकल टू 9। ठीक, अब ये 9 इधर 9 के इधर पक्षांतर कर देंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलेंगे कि इसमें बराबरी का साइन यूज किया हुआ है। दूसरा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस c बराबरी से 0 और a बराबर नहीं है 0 के। अच्छा, हम यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि जो a है वो b के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? ऐसा इसलिए लिखते हैं, अगर मान लीजिए अगर a का मान 0 हो गया, a का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो क्या बन जाएगा? 0x² प्लस में bx प्लस में c बराबर से 0। तो इसका जब 0 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0 प्लस में bx प्लस में c इजिकल टू 0। तो फाइनल बनेगा ये bx प्लस c इजिकल टू 0। तो ये जो bx प्लस c इजिकल टू 0 है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इस कंडीशन से ये क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण। इसलिए हम लिखते हैं कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 2x² प्लस में 5x प्लस 4 इजिकल टू 0, तो 2x² प्लस में 9x प्लस में 3 इजिकल टू 0। 5x² माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस में 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे ये सारे कौन से एग्जाम्पल है? आपके द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल है। एक बात का ध्यान इसमें ये रखें कि जो आपको चर लेना है वो एक ही टाइप के चर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे x² लिख लिया और यहाँ पे y लिख लिया। आपको एक चर के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक, दूसरा होता है आपका त्रिघाती समीकरण। त्रिघाती समीकरण। त्रिघाती समीकरण में अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। उसका जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस c d इजिकल टू 0, और जहाँ पे a का मान क्या नहीं होना चाहिए? a का मान 0 चलेगा, लेकिन किसका मान नहीं चाहिए? नहीं, इसमें भी a का मान 0 नहीं चाहिए। हम त्रिघाती पढ़ रहे हैं तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक। जनरली हमारा वो जो पूरा चैप्टर किसके बारे में, द्विघाती समीकरण के बारे में है। हमको बुक में कुछ एग्जांपल दिए हैं कि इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके चेक करके बताना है कि जो समीकरण है वो इसके रूप का है कि नहीं है। अगर वो इस रूप का आएगा तो हम बोलेंगे कि समीकरण द्विघाती समीकरण है। अगर वो इस रूप का नहीं आया, या वो इस रूप का आ गया या वो इस रूप का आ गया, तो हम उसको बोलेंगे कि जो दिया गया समीकरण है द्विघाती समीकरण नहीं है। क्लियर। तो चलो आइए बुक का एक एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2 हल करते हैं। उदाहरण नंबर 2, जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपका x-2 का होल स्क्वायर प्लस में a इजिकल टू 2x-3। ठीक। उदाहरण नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन, x-2 का वर्ग प्लस 1 बराबरी से 2x-3। हमको ये चेक करके बताना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे और हल करके ये बताना है कि जो समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पे इस समीकरण की से तुलना करेंगे तो a का मान कितना x है और b का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पे पहले क्या है a स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर, फिर माइनस का सिंबल माइनस 2, फिर a का मान x है और b का मान कितना है 2 है, फिर प्लस का चिन्ह 2 का वर्ग, फिर ये हो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया प्लस में 1 बराबरी से 2x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा माइनस का 2 दूनी 4x प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 1 बराबरी से 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 4 और 1 5 बराबरी से 2x माइनस में 3। हमको बराबरी से क्या चाहिए था, 0 चाहिए रहता है। तो इन सब का हम उधर क्या कर देंगे पक्षांतर। तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 5, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x माइनस का है तो प्लस का 3 बराबरी से 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये भी 4x माइनस का, ये 2x माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 2 6x, 5 भी प्लस का 3 भी प्लस का है तो प्लस का 5 और 3 8 बराबरी से 0। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि जो चर है चर x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 बराबरी से x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में क्या है x है, तो x का अंदर क्या करेंगे गुणा, इसका x में अंदर गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है प्लस, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो एक का x में x आएगा प्लस में 8। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 8 बराबरी से यहाँ पे x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इन सब का उधर पक्षांतर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 8, ये प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का है तो प्लस का 4 बराबरी से 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा x
प्लस में ये दोनों प्लस के तो 8 और 4 12 बराबरी से 0। यहाँ पे जो x है, x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, हमको ये नहीं लिखना है कि रैखिक है कि ये त्रिघाती है। ठीक, बस इससे इतना ही बताना है कि रैखिक समीकरण है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज बराबरी से x² प्लस में 1। तो x के अंदर क्या होगा? गुणा होगा। तो x का जब इसमें गुणा होगा तो ये 2 एज इट इज रहेगा, 2 का x का x में गुणा x² प्लस में x का गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा? 3x बराबरी से x² प्लस में 1। अब इन सब का उधर पक्षांतर करेंगे तो 2x² प्लस में 3x। ये x² प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 1 बराबरी से 0। तो ये 2x² है और यहाँ पे x² है। ठीक, तो 2x² में से x² जाएगा तो कितना बच जाएगा? x² प्लस में 3x माइनस 1 बराबरी से 0। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये एक द्विघाती समीकरण है। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक, इसी क्वेश्चन नंबर 4 अब आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 x प्लस 2 का वर्ग नहीं 2 का क्यूब है बराबरी से x³ माइनस 4। इसमें हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ प्लस में 3a² b प्लस 3ab² प्लस में b³। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे a क्या लिख रहा है? 2 और b क्या है यहाँ पे आपका? a क्या है? x है और b क्या है आपका? 2 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? a³ मतलब x की घात 3 प्लस में 3 x की घात 2 गुणा b का मान कितना है? 2 है प्लस में 3 a का मान x और b का मान कितना है? 2। तो 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 और बराबरी से ये जो हमने ये जिसको ओपन किया ये पूरा है ना। फिर ये आपका x की घात 3 माइनस का 4। तो x की घात 3 प्लस में 2 दिया 6x² प्लस में 2 का वर्ग यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 और 4 का गुणा किस में करेंगे? 3 में। तो 4 तिया 12x प्लस में 2 की घात 3 का मतलब कितना? 8 बराबर x की घात 3 माइनस 4। इन सब का उधर पक्षांतर कर देंगे। x की घात 3 प्लस में 6x की घात 2 प्लस में 12x प्लस 8 इसका तो जाएगा तो माइनस x की घात 3 माइनस तो प्लस का 4 बराबरी से 0। x की घात 3 से x की घात 3 कट गया 6x² प्लस में 12x और 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 बराबरी से 0। तो यहाँ पे जो चर पद है चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक, अब इसी के बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल सेम ही है प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला कि जांच कीजिए कि अन्य निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो क्वेश्चन दिया मैं 8 क्वेश्चन हमको ये बताना है
कि ये सारे क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक, तो पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन है ना, क्या है, x प्लस 1 की घात 2 बराबरी से 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो एक किसको दर्शा रहा है, x को, b किसको दर्शा रहा है, 1 को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2 गुणा x गुणित b का मान 1 प्लस में की घात 2 बराबरी से 2 के अंदर क्या होगा, गुणा होगा, 2 का x में गुणा 2x माइनस 2 दिया 6। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2 के कम 2 का गुणा x में 2x प्लस में 1 का वर्ग 1 बराबरी से 2x माइनस 6, इन सब का उधर पक्षांतर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये प्लस का है तो माइनस का 2x, माइनस का है तो प्लस का 6 बराबरी से 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, 6 और 1 7 बराबरी से 0। तो यहाँ पे जो चर है x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक, अब इसके जो बाकी बचे क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया है। यहाँ तक कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।